बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक ट्राउज़र की कटिंग और ग्राफिंग का तरीका। लेकिन ये कपड़ा जो है हमारे पास ये कम है, इसकी लेंथ आप देखिए ये पूरी नहीं हो रही है। तकरीबन इसकी लेंथ मेरे पास है, इसकी लेंथ मेरे पास आ रही है 34 इंच की, जबकि मुझे शलवार की लेंथ जो रखनी है वो 37 इंच की तैयार है। 37 इंच में फिर मुझे नेफे के लिए 2 इंच फोल्ड करना है और 2.5 इंच मुझे पांचे के लिए फोल्ड करनी है, यानी कि मुझे टोटल 41 से 41.5 इंच की चाहिए। और ये मेरे पास आ रही है 34 इंच की, यानी कि इतनी मेरे पास लेंथ कम हो रही है। अब अगर इसमें मुझे सीना है ट्राउज़र और इस तरीके से सीना है कि इसमें मुझे जोड़ भी नहीं लगाना पड़े और मुझे ये इसकी लेंथ भी पूरी हो जाए, तो किस तरीके से होगी। तो आज इसी तरीके से मैं आपको ग्राफिंग कटिंग का आसान तरीका सिखाऊंगी। इसमें मुझे रुमाली भी नहीं लगानी है और इसमें मुझे कोई लेंथ में या पांचे में भी कोई जोड़ और नहीं लगाना है और बगैर जोड़ के मुझे इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो इसे इस तरीके से करेंगे और ऐसा तभी मुमकिन है जब आपके पास कपड़े का अर्ज अच्छा हो। अब इस कपड़े का अर्ज अच्छा है, नॉर्मल अर्ज में है लेकिन है इसका अर्ज अच्छा। कपड़े को सेट कर लेंगे, सेट से कपड़े की ऊंच नीच को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ से स्केल को रखेंगे और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह कपड़े की जो ऊंच नीच होगी तो सबसे पहले तो वो निकाल लेना है हमने। ये एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने कट कर दिया है और अब मुझे इसमें कुल लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम नापेंगे कुल लंबाई के लिए। यहाँ पे मैंने आधे इंच का निशान लगाना है और 2 इंच का मुझे नेफे का निशान लगाना है। कुल लंबाई के लिए मैंने 37 इंच पे निशान रखना है। 2 इंच मेरे पांचे की फोल्डिंग आएगी, आधा इंच फोल्डिंग करने के तो यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। आधे पे लगाया, 2 पे लगाया और यहाँ से मैंने 37 इंच पे लगा दिया है और यहाँ से 2 इंच हमारा पांचा और आधा इंच हमारे फोल्डिंग के काम आएगा। हमारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से मुझे पांचे के लिए भी मार्किंग करनी है। पांच इंच का रखना है। मैंने 6.5 इंच का पांचा रख लिया है, आधा इंच मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा है और ये हमारे कटिंग और सिलाई के लिए है। सलवार मैंने यहाँ से चौड़ाई जो होगी नेफे बराबर की, मुझे यहाँ से रखना है 13 इंच का। 13 इंच का मैंने यहाँ रखा। फिर मैंने आसन का निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से आपने भी अपनी मार्किंग कर देनी है। यहाँ तक मेरा आसन आएगा 14 इंच पर। आधा इंच जो है वो मैंने सिलाई के लिए रख लिया है। यहाँ से भी 13 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। मैंने शलवार की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि फिटिंग की ना हो, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा है और यहाँ से अब मैंने आसन तक की शेप दे देनी है। ये इस तरीके से शेप देंगे, थोड़ा सा बाहर को लूजिंग देंगे, ज़्यादा अंदर से नहीं लेके जाना है। अगर यहाँ से हम कपड़ा अंदर की तरफ कर लेते हैं तो फिर हमारे पांचे में यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ खिंचाव आता है। तो इसी वजह से ये ध्यान देना है कि यहाँ से जब हम लाइन को थोड़ा सा बाहर से रखते हैं, ज़्यादा यूँ राउंड में नहीं लेके जाते। अगर हम यूँ ले जाएं तो इस तरीके से फिर हमारे पांचे में ऊपर की तरफ खिंचाव आ रहा होता है आसन में। तो अगर हम इसको बाहर से यूँ ले जाएंगे तो उसके बाद से ये होगा कि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बगैर जोड़ के हमारा ट्राउज़र तैयार होगा। और अब इसी पे मैं अपने ग्राफ पे कटिंग करूँगी। ग्राफ और कटिंग समझ ले कि ये मैंने इसको इस पे जब रखा है दूसरे पांचे को जिसकी मैंने कटिंग ग्राफिंग कर ली है, उसी पे अब इसके भी कर लेनी है। यहाँ साइड पर भी जो ऊंच नीच थी वो भी मैंने इक्वल कर ली है। अब ये वाला साइड जो था इसकी कटिंग मैंने पहले की थी। बैक के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा बढ़ा के रखा हुआ है। इसको मुझे स्ट्रीट पैंट सीना है, तो यहाँ का जो 2 इंच बढ़ा हुआ कपड़ा है
ये हमारा बैक साइड होगा और जो ये 2 इंच कम है ये हमारा फ्रंट साइड पे होगा। सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने तो सबसे पहले एक साइड इसका लेना है और एक साइड हमने फ्रंट वाले साइड का लेना है और सीना है, ताकि ये मिस्टेक ना हो कि आप दोनों फिटिंग वाला साइड एक पांचे पे ले आए और लूज वाला दूसरे पे। बस पैंट ट्राउजर जो होता है उसमें से एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब जो ये बंद साइड है इसको भी हम खोल लेंगे। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो और आपको लगे कि इसमें से टुकड़े लगाने हैं, जोड़ लगा के सीना है, तो आप इस तरीके से अपने ट्राउज़र की ग्राफिंग और कटिंग कर सकते हैं। ये साथ साथ मैं इस पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि फोल्डिंग करते वक्त आसानी रहे। और जब ये फोल्ड हम लगा लेते हैं इस पे हम इस पे कर लेते हैं तो इसकी वजह से ये आसानी रहती है कि जब ये कट होता है और ये होता है तो इन दोनों पांचों की फिर फोल्डिंग भी इसी पे होती है। इस तरीके से हम उसी कट पर इसको फोल्ड कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि दोनों पांचों की फोल्डिंग एक बराबर आती है। और अगर लेंथ ऊपर से नीचे तक हम लगा लेते हैं कट यहाँ पे और यहाँ पे, तो नेफा एक बराबर मोड़ लेते हैं तो नेफे की फोल्डिंग एक बराबर हो जाती है। और जब यहाँ से लेके पांचे तक हम लेंथ का निशान लगा के कट लगाते हैं और उस पर फोल्डिंग करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे दोनों पांचों की लंबाई एक बराबर आ जाती है। तो ये चंद बातें हैं, अगर इस पर हम गौर और ध्यान दें और इसको सामने रखते हुए ग्राफिंग कटिंग करें तो बहुत अच्छी ग्राफिंग कटिंग और स्टिचिंग हमारी हो जाती है। ना तो पांचे में फिर झोल आएगा, जो अक्सर आसन में खिंचाव कर रही होती है ट्राउज़र या पैंट पजामा, तो इसी वजह से कर रहे होते हैं कि जब इसको अंदर की तरफ से यूं ले तो फिर अब ट्राउज़र में खिंचाव पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ कटिंग दे देते हैं तो इस वाली शेप की वजह से फिर हमारा पांचा ऊपर को झोल नहीं कर रहा होता है। कम कपड़े से मैंने आपको स्ट्रेट ट्राउज़र की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सिखा दिया है और इसकी सिलाई की वीडियो मैंने इससे पहले भी सिखाई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप जाके चैनल का विज़िट करें। और उसकी सिलाई का तरीका सीखना हो तो इसकी मुकम्मल वीडियो इस पर मौजूद है। आज मैंने आपको कम कपड़े से पैंट ट्राउज़र की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सिखाया। उम्मीद है कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।